हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि ये जो चैनलिंग है सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है। सेकंड, आपके लिए एक हीलिंग ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने जर्नी रिलेटेड या फिर जो भी आपकी लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप पुट अप कर सकते हो और अपने लिए हीलिंग का पूछ सकते हो कि कौन सी क्या ज़रूरत है। बाकी डीएफ्स भी आपको हेल्प करेंगे और जब टाइम होगा आई विल बी देयर। ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपके लिए दूसरा चैनल भी है जिस पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग पर्पस से और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती है जिसमें बेसिक हीलिंग्स होती हैं और दोनों ही आपके लिए फ्री हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, दोनों ही आपके लिए फ्री है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ओके, बात कर लेते हैं चैनलिंग की। मेजर शिफ्ट दिख रहा है आने वाले टाइम में और इससे रिलेटेड डीएफ्स को 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 8 की सीरीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, 1 की सीरीज़, 2 की और 3 की। ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी कि हाँ, लाइफ में आगे चेंज आने वाला है। ये चेंज जो होगा ये स्पेशली डीएफ और डीएम दोनों के लिए होगा वैसे तो, बट डीएम की लाइफ में ज़्यादा आएगा। डीएम जो है वो समझ पाएंगे डीएफ की वैल्यू, कुछ तो समझ रहे हैं, कुछ और ज़्यादा समझ पाएंगे। बिकॉज़ अब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होगी जिससे उन्हें पास्ट सोचने पर मजबूर करेगा कि पास्ट का सोचो, पास्ट में आपने डीएफ के साथ क्या टाइम बिताया है वो सब सोचो। और जब डीएम पास्ट की चीज़ें सोचने बैठेंगे तब वो चीज़ें थोड़ी सी ऐसे हो जाएंगी कि हाँ, डीएम भी सोचेंगे कि उन्होंने कितना बुरा किया है डीएफ के साथ में और उन्होंने कितना सब कुछ खो दिया है इन 3D लाइफ। बिकॉज़ वो अपना कार्मिक के साथ इन्वॉल्व थे और कार्मिक से इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया उनके लाइफ में। उन्होंने इतनी अच्छी और अच्छे और ये यू कैन से कि डायमंड खो दिया अपनी लाइफ में और अभी भी काम किया जा सकता है। तो वो हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे और ये सिर्फ उन्हीं डीएम्स के लिए है जिनकी डीएम 5D से डील कर रहे हैं इस टाइम पर, और जो डीएम अवेकन हो चुके हैं हीलिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। ये साइन सिर्फ उन्हीं के लिए है कि ट्रांसफॉर्मेशन का साइन आया है। एंड आपकी भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, जैसे कि आपका हार्ट ओपन होना, आपको सेल्फ लव अपने में दिखाई देना, नो बोलते हुए नज़र आना। बिकॉज लोग हैं जो ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने लगे थे आपका। ये इसलिए हो सकता है कि मान लो अगर आप कोई रीडर हो तो लोग एनर्जी एक्सचेंज के बिना आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जबकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग एंड ऑल। अदरवाइज़ आपको आपकी एनर्जी जाती है और दूसरा पर्सन जो है उसकी एनर्जी आपको गलत वाली, नेगेटिव वाली अफेक्ट करती है। तो दूसरा चीज़ है कि आपको मज़दूर बना के रखा हो किसी ने। मज़दूर इन द सेंस जैसे कि आपके कंपनी वालों ने, जैसे कि आपके घर वालों ने, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, एंड यू आर लाइक नहीं, मुझे नहीं करना है। तो नो बोलना सीख रहे हो। तो नो बोलना इज़ ऑल्सो गुड। समटाइम्स इट हैपन्स कि हमें नो बोलना पड़ता है अपने आप को सही रखने के लिए, अपना स्टैंड लेने के लिए, तो नो बोलना पड़ता है। तो ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपना स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा भी दिखाया है कि कुछ लोग लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई तुम करो ना ये काम, तुम्हारा पहला काम है तो ये काम करके दो ना, दूसरे नंबर पर तो मेरे ही पे आएगा ये, फिर तभी तो मैं कंप्लीशन दूंगा इसका या दूंगी। तो आप ये करके दो, मुझे कंप्लीट करके दो। मतलब अपने ऊपर जो भी लोग हैं या आपसे मतलब जो भी आपका काम है, ठीक है, मतलब सीरीज़ वाइज हो जिनका काम या फिर जो भी, ठीक है, आप अपना ये स्टैंड ले रहे हो कि भाई मेरा काम मुझे करना है तो अपना काम आप करें, मुझे करने दें। तो वो वाली चीज़ नज़र आ रही है। एक चीज़ ऐसे नज़र आ रही है कि अब हो गया है, बस जितना होना था ना, मतलब सहन होना था हो चुका है। 3-4 दिन की सहनशीलता दिखी है, पेशेंस दिखा है। पेशेंस से आपको डील करने के लिए बोला गया था, लेकिन आपको ये नहीं बोला गया था अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को हार्म करके पेशेंस रखना। नहीं, आपको अपना ध्यान रखना है और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान रखना है। तो सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो दिखा है डीएफ्स के लाइफ में। तो इट इज़ गुड कि डीएफ्स जो है वो अपना ख्याल कर रहे हैं। तो डीएफ्स को पहले अपना ख्याल करना है, बाद में दूसरों का सोचना। क्योंकि कुछ डीएफ्स ऐसे भी हैं जो कि गिल्टी फील कर रहे हैं, नो बोल दिया फिर गिल्टी फील कर रहे हैं, अरे नहीं बोलना चाहिए था,
ये नहीं, इसका दिल दुख गया होगा, ये परेशान होगी, इसका ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। भाई कुछ नहीं सोचना आपने, आप गिल्टी फील मत करो। आप जो आप सह रहे थे वो उस पर्सन ने सहने के लिए आपको मजबूर किया और फिर आपको ही गिल्टी करा रहा है, तो दैट मीन्स ही और शी इज़ नॉट गुड फॉर यू और योर मेंटल हेल्थ। तो अपनी मेंटल हेल्थ अब पहले बचाओ। तो वो जो बार बार कहती हूँ ना, वो वोल्केनो फटेगा, वोल्केनो फटेगा, वो वोल्केनो फट ही गया। तो दैट्स गुड कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है इसमें। और जो डीएफ का रियल मीनिंग होता है ना कि खुद के लिए स्टैंड लेना, जो गलत हो रहा है उसके लिए स्टैंड लेना, वो दिख रहा है सामने से कि डीएफ्स आर रेडी टू डू सो। तो ये अच्छी बात है। एंड डीएफ्स को बोला जा रहा है रेस्ट तो करो ही करो, अपना लाइफ पर्पस पे भी थोड़ा ध्यान दो, अपने लाइफ के अब थोड़े बहुत काम वगैरह पर ध्यान दो। अब लाइफ में कोई एग्ज़ाम हो उसके लिए थोड़ा टेंशन हो, या फिर लाइफ में कुछ लेसन्स हो उसके लिए थोड़ा टेंशन हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप बस पेशेंटली बैठो और अब तक की जो आपकी ग्रोथ है उस जर्नी को देखो, सी थ्रू करो, और फिर आगे थोड़ा सा बढ़ो कि आप इतना सब कुछ सीख गए हो, इतना सब कुछ आपने सीखा, इतना सब कुछ आपने हीलिंग की, उसके बाद में आप कहाँ हो, किस लेवल पर हो, उसके बाद में आप आगे बढ़ो। मेडिटेशन का मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ लोगों से हो नहीं रही है, सिर्फ सुन लो, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है उसमें भी कोई भी। रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा और आपका सेक्रल चक्रा, इनकी एनर्जीज़ हाई है। सोलर प्लेक्सिस की भी है, लेकिन बाकी चक्रास की हाई ज़्यादा है। तो ट्राई करो सभी चक्रास जो है वो सुन लो आप, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हुए ऐसा नज़र आ रहा है कि डीएम के साइड से लव एनर्जी भी आ रही है, मिसिंग एनर्जी भी आ रही है, लेकिन बीच में ईगो आ रही है, उनकी फ्रस्ट्रेशन आ रही है जो कि उन्हें कार्मिक्स के द्वारा मिल रही है, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा मिल रही है। तो लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स, और ट्राई करो कि उनसे मिड अक्टूबर तक आप ज़्यादा डील ही मत करो, सो दैट झगड़े वगैरह ना हो। बिकॉज़ 10 अक्टूबर तक थोड़ा टाइम ऐसा है कि अगर आप अपने पर्सन से ज़्यादा बातचीत करते हो या वॉट एवर, तो है चांसेस कि झगड़ा वगैरह हो जाए। हो सकता है आप डीएम को बोलो कि मेरे को आपकी ये बात पसंद नहीं है, कोई भी बात फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डीएम इस बात से नाराज़ हो जाए। तो ट्राई करो उनसे ज़्यादा उलझो ही मत, और कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा बना सकते हो, तो इट विल बी गुड फॉर यू। और नेक्स्ट इज़ कि अपना थोड़ी बहुत योगा वगैरह में अपना टाइम स्पेंड करो, मेंटल पीस अपना ध्यान रखो, और सेल्फ़ लव करो, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अच्छा रखो, सेल्फ़ एस्टीम पे काम करो, अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे काम करो, सेल्फ़ मंत्रा अगेन से अपना लो और उस पर काम करो, ठीक है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।